तो गौर करना, हमने कुछ टेंस सीखे, उसके कुछ स्पेशल यूजेस भी सीखे। अब आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना और इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों को ऑलरेडी आती है, कुछ को नहीं आ रही है, दिक्कत है। तो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो आपका क्या होगा, एक बार आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना आ गया और इंग्लिश से हिंदी बनाना आ गया, तो आपका सबसे बड़ा जो सेक्शन है क्वेश्चन आंसर्स का, जो आप अपनी किताबों के लिए रटते फिरते हो, वो वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर रटने नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, आपका जो अनसीन पैसेज वाला सेक्शन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाओगे, इंग्लिश से हिंदी बनाओगे, तो आप अपने अनसीन पैसेज को पढ़ के समझ पाओगे, और अगर वो समझ गए तो उसके क्वेश्चन आंसर आप कर दोगे। एग्जाम चाहे 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, कॉलेज का हो, सभी में अनसीन पैसेज आते हैं, 10 से 15-20 नंबर के आते हैं, 10 से 20 के बीच में आते हैं। उसके बाद बेटा बातचीत 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 10 नंबर की ग्रामर, और कुछ आ जाती है आपकी राइटिंग स्किल, लेटर, एप्लीकेशन, निबंध वगैरह, आर्टिकल, पैराग्राफ राइटिंग, स्पीच राइटिंग। इन सभी को अपन बनाना सीखेंगे, रटना नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश तो स्पीकिंग चली रही है, जिनको इंग्लिश बोलना सीखना है स्टोरीज दिखा रहा हूँ, स्पीचेज भी दूंगा, जिन्हें सीखना होगा वो आके बोलेंगे, नहीं सीखना हो बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आंसर और सब बनाना सबको मैं सिखाई रहा हूँ। ठीक है कि नहीं, गौर करना है। इधर एक स्टोरी लिखी हुई है, इसको इंग्लिश में बनाते हैं। अब कैसे बनाना है, बड़ी बड़ी बातों को, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आपका किसी चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर होता यहाँ तक, तो क्या आप याद कर पाते? याद करने में दिक्कत आती है। तो आपको इतना बड़ा आंसर अगर लिखा हो तो आपको याद ना करना पड़े, आप बना पाओ, तो वो तरीका सीखेंगे। पहले इनको हिंदी बनाना सीखो, इसी में से फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर्स भी आप बना पाओगे। गौर करना, आपका पहला यहाँ से सेंटेंस कहाँ खत्म होता है, ध्यान देना। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। पहला नियम याद रखना, कितना भी बड़ा स्टोरी में कितनी भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस मिल जाए, आप याद रखो हर सेंटेंस मेन वर्ब पे जाके खत्म हो जाता है। कहाँ? उस सेंटेंस में मेन वर्ब दिखाई दे जाए, समझ जाना, बस यहीं तक रुक जाओ, पहले इतना बना लो, बाद में कुछ और देखेंगे। मेन वर्ब क्या मिल गई? रहते थे, रहना मेन वर्ब है, और उसके अंत में क्या आ गया? था, था, थी और थे। मेन वर्ब के अंत में था, थी आ जाए तो वो टेंस कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा? और सब जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में नियम रहता है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की। बहुत से सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाएगा, फिर से बता रहा हूँ। मेन वर्ब के अंत में था, थी, थे, या फिर आ, ई, ए ऐसा कोई साउंड आए, कौन सा टेंस कहलाएगा? और ऐसे में करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दो? मेन वर्ब की। चलो, गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। सबसे पहले कौन लिखना है? सब्जेक्ट। बताओ रहता कौन था? तो साधु अपने सब्जेक्ट हुए, तो हमने लिखा एक सेंट। साधु को क्या कहते हैं? अब क्या करना है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। रहते थे, रहने को लिव कहते हैं, लिव की सेकंड फॉर्म लिव। अब जगह हम एंड पर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? नदी के किनारे। नदी के किनारे को कहेंगे एट द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर का मतलब होता है नदी का किनारा। बैंक ऑफ द रिवर मतलब नदी का किनारा। याद रखना है मीनिंग साथ साथ में। हाँ, तुम कहोगे कौन सी बैंक खुल गई है? नदी के किनारे को बैंक को कहते हैं। ठीक है, कॉर्नर, नदी का कोई कोना नहीं होता। ठीक है, इस रूम का कोना हो सकता है, ये कॉर्नर है, नदी का कोई कॉर्नर नहीं होता, बहुत बड़ी है, उसका किनारा बहुत लंबे तक गया हुआ है, उसको क्या कहते हैं? बैंक ऑफ द रिवर। आगे सुनना। अब गंगा, अच्छा गंगा नदी, बैंक ऑफ द रिवर गंगा। ठीक है, वे ना केवल विद्वान थे, ध्यान से सुनना, वे ना केवल। अब तो मुझे ये बता दो, साधु एक है या बहुत से? वैसे आप जानते हो वे की स्पेलिंग दे होती है, क्या होती है?
लेकिन कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। क्या ये बहुत सारे हैं? हम बोलने में कह रहे हैं वे, क्योंकि विद्वान है, हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में बोल रहे हैं, लेकिन वो प्लूरल है नहीं। वे का मतलब कहना चाह रहा हूं कौन? साधु। साधु एक है, तो वे की स्पेलिंग भी मैं क्या लिखूंगा? याद रखना, दे का प्रयोग नहीं करोगे। तुम ये मत सोचना सर वे को दे बोलते हैं तो हम दे लिख दें, नहीं। आप ये देखो, वे आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? साधु के लिए, और साधु अपना सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे? अब बोल क्यों नहीं रहे, उसका भी गौर करना। मैंने कहा बाबा आ गए, क्या कहा? ध्यान से सुनना, बाबा अपने मतलब बाबा जी हैं। या फिर मैंने कहा दादाजी आ गए, आपने क्या कहा? दादाजी आ गए। अब दादाजी कितने हैं? लेकिन आ गए ऐसा लग रहा है प्लूरल फॉर्म में, ऐसा ही तो लग रहा है। अब हमने क्यों कहा? क्योंकि दादाजी की हम इज्जत कर रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल किया, दादाजी आ गए। अगर मैं इसको सिंगुलर फॉर्म बनाऊं, दादाजी आएगा या दादाजी आ गया, दादाजी आ गया, ऐसा नहीं लग रहा है कोई बच्चा आ गया हो? ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? नॉर्मल बात करता हूं, ठीक है। मान लो मैंने किसी के पिताजी का नाम है कालीचरण, मैंने कहा कालीचरण जी आ गए, कालीचरण जी, पता चल रहा भाई बड़े व्यक्ति की इज्जत सम्मान कर रहे हैं। और मैंने कह दिया कालीचरण आ गया, ऐसा नहीं लग रहा कोई छोटा सा बच्चा खेलता हुआ आ गया है। तो वो प्लूरल फॉर्म कभी कभी आपको समझनी पड़ेगी। आपको बताया था ना मैंने कि नियम बता दो और उसमें अगर अपना दिमाग ना लगाओ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वो एक बच्चा था, वो आया कि सर मेरा पापा बाहर खड़ा है, कह रहा है सर मेरा पापा बाहर खड़ा है। मैंने क्यों भाई इधर आ, कैसे बोलते मेरा पापा बाहर खड़ा है, तेरा दोस्त है वो? हम कहता तो इधर बात कि नहीं सर, तो एक बात बताओ। मैंने क्या पूछा कि सर अगर मैं ऐसे कहूँगा कि मेरे पापा बाहर खड़े हैं तो सर बहुत सारे प्लूरल नहीं हो गया? मैंने बात तो सही कहना है कि मेरे पापा बाहर खड़े हैं, जैसे अगर दोस्त बाहर खड़े हो, मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा है तो बोलेगा सर मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, सही सेंटेंस है। दोस्त ज्यादा है तो क्या कहेगा? मेरे दोस्त बाहर खड़े हैं, मतलब प्लूरल हो गया। अब अगर वो ये कहे मेरे पापा बाहर खड़े हैं तो पता नहीं कितने 15-20 होंगे। उसके कहने का सेंस तो सही है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा मेरा पापा बाहर खड़ा है बोलने में थोड़ा अभद्र टाइप का लग रहा है। तो कुछ जगहों पे नियम को साइड में रख के कॉमन सेंस यूज किया जाता है, हर जगह अपना नियम मत लगा देना। समझ में आई बात? तुम भी कहो मेरी मम्मी बाहर खड़ी है, वो खड़ी है देख समझ में नहीं आ रहा मम्मी है किसकी सहेली है, तो ऐसे नहीं कहना, ठीक है कि नहीं? ध्यान देना। पॉइंट क्या है? वे न केवल विद्वान थे, नियम समझते जाना। वे मतलब वह कहना चाह रहा, वह को क्या बोलेंगे? ही। अब देखो वह न केवल विद्वान थे, थाती थे आ गया, सेंटेंस खत्म। इसमें मेन वर्ब नहीं आई, यहाँ से यहाँ तक कोई मेन वर्ब है क्या? कोई मेन वर्ब नहीं है। और अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो टेंस कैसा हुआ? सिंपल हुआ। और था आया तो कौन सा सिंपल? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब वाज और तो ही वाज। अब ध्यान देना, न केवल, इस न केवल के लिए एक हाँ पता है, ये अपन कंजंक्शन में पढ़ेंगे, न केवल डॉट बल्कि, न केवल डॉट डॉट बल्कि। आप क्या करोगे? इसके लिए लगाओगे न केवल के लिए नॉट ओनली, और डॉट 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 इसके लिए बट आल्सो। क्या लगाएंगे? मतलब ये भी होता है ना केवल ये बल्कि ये भी, बल्कि ऐसा करके होता है। वह ना केवल विद्वान थे, ही वाज ना केवल के लिए, नॉट ओनली, विद्वान को स्कॉलर कह सकते हो, मीनिंग याद कर लेना। स्कॉलर, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। तुम्हें अगर विद्वान की स्कॉलर नहीं आए तो आप लिख सकते हो वाइज, मतलब बुद्धिमान, ये भी कह सकते हो। पर बेटा वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, क्या होता है? और स्कॉलर कौन होता है? विद्वान, मतलब बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति। ही वाज नॉट ओनली स्कॉलर, बल्कि के लिए क्या लगाएंगे? बट आल्सो, उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी, उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। तो इसमें पास वाला नियम लग गया क्या?
पास थी। पास थी का नियम पता है? सबको पता है कि नहीं? तो बताओ, इतना समझ में आ गया? इसको मिटा दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखना तो आपको कुछ है नहीं, केवल सीखते चलो। सुनना, उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। उनके मतलब, क्योंकि हम बात तो साधु की कर रहे हैं और वो सिंगुलर है, वैसे उनके को भी दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन यहां भी हम क्या लिखेंगे? पास थी। क्या बोला? पास। तो सबको नियम याद है, हैज हैव का मतलब पास है और हैड का मतलब पास था, थी या थे। तो ही पास थी के लिए क्या लगाओगे? हैड। याद रखना, हैज हैव मतलब पास है और हैड मतलब पास था, थी या थे। ठीक है? तो ही हैड क्या थी? जादुई शक्तियां। अच्छा, यार इसने एक वर्ड और यूज किया, कौन सा? धी को कहते हैं ऑल्सो। ही हैड ऑल्सो क्या थी? जादुई शक्तियां, मैजिकल पावर्स कह सकता हूं, मैजिकल पावर्स। पॉइंट समझ में आया? छोटी छोटी गलती सुधरेंगी जो अपन गलत करते हैं। एक दिन, अब एक दिन को क्या कह सकते हो? वन डे। वे ध्यान में मग्न थे। वे ध्यान में, अब गौर करना, सेंटेंस है वे ध्यान में मग्न। अब मान लो आप लोग अटक जाओ, सर ध्यान में मग्न थे, जिस समझ में नहीं आया, अब क्या करूं? मग्न होने की मीनिंग नहीं पता, तो आप ये कह सकते हो एक दिन वो ध्यान कर रहे थे। बात तो सेम है। मैं लग जाओ तो मैं ध्यान में मग्न हूं, ये भी तो कह सकता हूं मैं ध्यान कर रहा हूं, काम जारी है कि नहीं? कह सकता हूं। और ध्यान को आप कह सकते हो मेडिटेशन, सिंपल कह सकते हो। तो वे ध्यान में मग्न थे, वे मतलब ही ध्यान में मग्न थे। मैंने इस सेंटेंस को बनाया। आप क्या जैसे स्टोरी देखते हो और आप लोगों ने क्या स्टोरी को इंग्लिश में बनाने का प्रयास किया, जो उसने बोला सेम वही शब्द बनाओगे तो फंस जाओगे। सेम शब्द नहीं लिखना, तुम क्या करो अपने हिसाब से सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के बोलो। वे ध्यान में मग्न थे को मैंने बना दिया वे ध्यान कर रहे थे। सिंपल है, ध्यान कर रहे थे कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए ही वाज, हेल्पिंग वर्ब वाज, करने के लिए डू, डू में आईएनजी, क्या कर रहे थे? ही वाज डूइंग। सिंपल है, वो ध्यान कर रहे थे या ध्यान में मग्न थे, बात एक ही है। तभी, तभी को क्या बोलते हैं? देन। बाज की चोंच से एक चुईया छूटकर उनके हाथों में, बस इतने में तुम्हारी जीभ, कलेजा, सर सब बाहर आ जाता है। सर अब नहीं बनना सर, इसको तुम झेलो, ये नहीं आया बस, और तुम बता दो मुझे। इतना बड़ा देख के आप डर जाते हो। इतना बड़ा कैसे बनाएंगे, गौर करना। ये आ गया? फिर कह रहा हूं लिखना कुछ नहीं, केवल समझना है। तभी को कहा हमने देन। अब यहां से सुनना, बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ। पहले ये देखो, इतना बड़ा सेंटेंस, घबराना नहीं है, ठीक है? ऑल इज वेल, सब ठीक होगा। गलत होने पर कोई पंखे से लटका देगा कि गलत कैसे हो गया, सीख जाओ उसको। पहले टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है? गिरी, ई का साउंड आया, फिर बताया था आ ई ए का साउंड आया, पास्ट इंडेफिनिट, बात पास्ट की है, पास्ट इंडेफिनिट है। समझ में आ गया सर? पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ये नियम पता है? तो बस इतना बड़ा देख के घबराओ मत, सीधी सी बात, पहले कौन लगाओ, इसमें ढूंढो। गिरा कौन? कौन गिरा? एक चूहिया। सब्जेक्ट मिल गया, पहले इतना लिख लो, बाद में कुछ देखेंगे। ए रैट कह सकता हूं, हाँ माउस भी कह सकते हो। अब देखो, छूट कर उनके हाथ में गिरी। कैसे पता वो फीमेल थी? नहीं, उसने चूहिया बोल दिया। हाँ वो बात सही है।
एक चूहिया, एक रैट कह सकता हूँ, ठीक है, रैट ही कहते हैं चाहे कोई भी हो। जैसे बकरी बकरा होता है उसमें ही गॉट और सी गॉट बोल देते हैं, ऐसे इसमें नहीं ढूंढ के लाना चूहा का फीमेल क्या होता है। हाँ सी रैट कह सकते हैं। ए रैट, अब ध्यान देना फिर क्या लिखनी है, मैन वर्ब की क्या हुआ, आ गिरी या गिरी, ठीक है। तो गिरने को क्या कहते हैं, फॉल, क्या कहते हैं, फॉल की सेकंड फॉर्म फॉल्ड नहीं फेल, मीनिंग याद कर लो, फॉल, फेल और फॉलन, तीन स्पेलिंग होती है गिरने की। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन। तो हम कौन सी लगाएंगे, ए रैट फेल, गिर गई, ठीक है, ए रैट फेल गिर गई, कहां से, अब सुनो, बाज की चोंच से छूटकर। अच्छा पहले कहाँ गिरी ये भी बता दो, उनके, तो इन हिज हैंड्स कह सकता हूँ, इन हिज हैंड्स। मान लो वो ऐसे कर रहे हो, आके गिर गए, प्रसाद मिला है, ऐसा हो सकता है। ए रैट फेल इन हिज हैंड्स, उनके हाथों में गिर गई। अब देखो कैसे गिरी, बाज की चोंच से छूटकर। समझ में आ गया कौन सा सीक्वेंस कहाँ लगाना है। अब बाज की चोंच से छूटकर, अब तुमने कहा सर छूटने की स्पेलिंग स्लिप कह सकते हो, नहाते हुए साबुन स्लिप होता है और सीधा वहीं पहुंचता है पनारे में, यहाँ से पानी जा रहा होता है और वहां जमा रहती है गंदगी, फिर तुम जुगाड़ करते हो उठा के पहले धोगे उसे। जो प्रैक्टिकल है आपके साथ हुआ होगा बहुत बार, हाँ गौर करना। तो बाज की चोंच से क्या हो गई, स्लिप हो गई, छूट गई मतलब स्लिप हो गई। तो हैंड्स स्लिप बाज की चोंच से छूट कर, तो नियम नंबर 1 याद रखना, ठीक है, नियम नंबर 1, अगर किसी क्रिया में, ध्यान से सुनना, वैसे आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में टॉपिक होते हैं आपके जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, 3 टॉपिक होते हैं। उनमें से ये पार्टिसिपल का नियम है, काय का, पार्टिसिपल में 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको इतनी रामायण अभी से नहीं समझ में आएगी तो मैं नहीं बता रहा, सिंपल सा नियम समझ जाओ, ध्यान देना। कभी भी किसी वर्ब में आपको क्या लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, कर, तो आप क्या करो, उसमें वर्ब में आईएनजी लगा दो, क्या लगा दो, वर्ब में क्या लगा दो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, हैविंग प्लस वर्ब की, लेकिन ऐसे सेंटेंस में जहां कोई काम जारी हो, ऐसे में क्रिया प्लस कर में क्या लगा दो, ठीक है। कैसे सुनना, तो मैं देखकर मैं रुक गया, तो मैं देखकर मैं रुका क्यों, तो मेरे रुकने का कारण कौन हो, तो यहां कर के लिए मैं क्या कहूंगा, तो मैं देखकर, सुनना पॉइंट पे आते हैं बेटा, गौर करना इधर। तो मैं देखकर मैं रुक गया, सुनो ध्यान से। अभी आपको जो नियम पढ़ाया गौर करना, ये मत सोचना कि सर स्टोरी कहानी पूरी होगी, पूरी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सीखने से ये नियम से मतलब, पर डे सीखेंगे, जितने समय में जितना सीख लो उतना बढ़िया, आगे बढ़ते जाओ, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं, गौर करना। समझ में नहीं आए तो रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारे में ये वीडियो पूरा, घर पे जाके फिर से देखो, 8-10 स्टोरी बना लो, आपको इंग्लिश आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ। और जो बताओ उस समय ध्यान देना नियमों पे। नियम है, जब भी सेंटेंस में आपके में क्या लिखा मिल जाए,
क्रिया प्लस कार्य। और नियम तो क्या करते हैं, वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी। क्या लगाते हैं, लेकिन याद रखना एक वाक्य का दूसरे से संबंध होना चाहिए। गौर करना, एक वाक्य का दूसरे से क्या होना चाहिए, पहला काम दूसरे सेंटेंस में जो किया है उसके कारण अगर हुआ है तो वो क्या कहलाया, संबंध। ठीक है, समझ में आया, अभी नहीं आया। तो मैं देखकर मैं रुक गया, तो मैं देखकर मैं, ये वाला जो सेंटेंस है, बताओ मैं रुका क्यों, तो मेरे रुकने का कारण कौन हो, तो इस सेंटेंस का संबंध इस सेंटेंस से है कि नहीं, तो हम इस वाले नियम को अप्लाई करेंगे। कपड़े उतार कर मैं पूल में कूदा, मैंने कपड़े क्यों उतारे, पूल में कूदना था इसलिए तो मैंने उतारे। तो बताओ इसका संबंध इससे है कि नहीं है, समझ में आई बात। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, नियम है ध्यान रखना, लिखना भी पड़ेगा, अभी लिखवाऊंगा आपको। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं आपके लिए, सेंटेंस पढ़ो, मेला घूमकर हमने होटल पर खाना। अब गौर करना इस बात पर, मेला घूमकर सेंटेंस ये है, हमने होटल पर खाना। बताओ क्या अगर मैं मेला नहीं घूमता तो होटल पे खाना नहीं खा पाता, बिना मेला घूमे भी होटल पे खाना खा सकता हूँ। मेला घूमने का इससे कोई रिलेशन है, मान लो जैसे मेला है, मेला लग जाता है, तुम लोग 5 बार जाते होगे, मैं मेला जाऊं भी तो बस सॉफ्ट ही खाने जाता हूँ, आइसक्रीम वगैरह खाए चले आए, अंदर कुछ है नहीं अपने लिए। तो पिछले 4-5 सालों से मेला गया ही नहीं, एक आध बार भले कोई ले गया हो तो अब क्या है, मुझे अगर खाना है तो मैं बाहर की दुकान से भी तो खा सकता हूँ, जरूरी उसके लिए मेला में खाने जाऊँ मैं। अब तो भाई रोड पे लगी है, सब कुछ है, अभी तक सॉफ्ट ही मिल रही है भरी गर्मी में। तो कहने का सेंस क्या बना, मेला घूमकर मैंने होटल पर खाना खाया, होटल पर मैं खाना बिना मेला घूमे भी खा सकता था, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ देखना, मैं रुका क्यों, तो मेरे रुकने का कारण तुम थे, कपड़े मैंने क्यों उतारे। अब ये मत कहना सर मैं तो पहन के भी कूद सकता था, तू कुछ भी कर सकता है, तेरी बात अलग है। लेकिन जेन्युइन सी बात है, ज्यादातर लोग कपड़े उतार के ही नहाते हैं। मैं पहुंच जाऊँ स्विमिंग पूल, अरे मैं तो मास्टर हूँ, टीचर हूँ, मैं तो कपड़े पहन के लोग देख लें, अरे नहावे गए हो प्रकाश शर्मा रहे, फिर तो तुम्हें अपने स्विमिंग वाली जो ड्रेस होती है, जो स्विमिंग पूल वाली ड्रेस होती है उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो हाफ चड्डा बनियान तो होगी आपकी, मैन कपड़े तो होंगे ना। फॉर्मल पता चला कि नहीं, फॉर्मल जूते टाई बेल्ट में कूदा नहीं, ऐसे ही ना होगा। तो तुम्हारे लिए नियम नहीं बदलेगा, ज़्यादातर के लिए जो ज़्यादातर लोग मानते हैं उस नियम को फॉलो किया जाता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में एक दूसरे से कनेक्शन था, इसमें कोई कनेक्शन, इसको बनाने का नियम बेटा अलग है। पहला नियम ध्यान देना, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, दूसरा नियम लिखना है। पहला नियम क्या था आपका, क्रिया में कर लगेगा तो वर्ब में क्या लगा देना, आईएनजी। ठीक है, ऐसे ही नियम नंबर 2, क्रिया प्लस कर आ जाए तो लगेगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा, हैविंग प्लस वर्ब की, कब, इसमें इसका उल्टा लिखा जाएगा। इसमें उल्टा क्या है, एक वाक्य का दूसरे से संबंध ना हो। पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध, तो फिर क्रिया प्लस कर आने पर क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की। समझ में आया, बना के देखते हैं। तो मैं देखकर मैं रुक गया, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मैं रुक गया, आई, रंग बदल लेते हैं,
मैं रुक गया, आई। रुक गया कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लगेगी। अब तो याद हो गई होगी। रुक गया तो स्टॉप, स्टॉप की सेकंड फॉर्म। क्यों रुका? तो पहले देख करके स्पेलिंग लिखी जाएगी, याद रखना। देखने को सी, सी में आईएनजी, तो मैं तो आई स्टॉप्ड सीइंग यू। अगला सेंटेंस, कपड़े उतार कर मैं पूल में कूदा, आई। कूदा पास्ट इंडेफिनिट है, कूदने को क्या कहेंगे? जंप की सेकंड फॉर्म। कहाँ कूदा? इन द, या फिर क्या लगा दो? हाँ, इनटू, क्या लगा दो? आई जंप्ड इनटू द पूल। कपड़े उतारने को पुट ऑफ कहते हैं, क्या? लेकिन यह वर्ब में क्या लगेगी? पुट में आईएनजी, पुटिंग ऑफ क्लॉथ्स। पॉइंट समझ में आ गया? अब इसको देखना, मेला घूमकर हमने होटल पर खाना, बेटा अभी सबको लिखने दूंगा मैं, सब लिखना। मेला घूमकर हमने होटल पर खाना, तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं होटल पे खाना नहीं खाता तो क्या मेला घूमना बेकार था? ऐसा तो कुछ नहीं है। या फिर मेला घूमा तो होटल पे खाना खाना जरूरी था? मेला में तो घटिया खाना मिलता, तुम भी जानते हो। उस होटल पे सड़ा सड़ाया दे देते हैं, रुपए महंगा इतना देते हैं, क्या कर रहे हैं। तो कोई जरूरत तो नहीं है मेला घूमो तो खाना खाओ, या खाना खाओ तो मेला घूमो। ऐसा कुछ कनेक्शन तो नहीं है आपस में। तो ये नियम कौन सा लगा? सेकंड वाला। लेकिन क्रिया घूमना एक वर्ब है, और घूमने में क्या आ गया? तो नियम तो ये लगेगा, क्रिया प्लस कर दोनों में इस तरीके से कर आ सकता है। पता चला इसका रिलेशन इससे नहीं है, तो मैं आईएनजी नहीं लगाऊंगा, इस क्रिया के कर में क्या लगाऊंगा? हैविंग प्लस वर्ब की। ध्यान देना, हमने होटल पर खाना, अब इसको मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, या फिर ऐसे ही बना दो, हमने होटल पर खाना खाया। हमने मतलब खाया, फिर से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की। खाने को ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट। क्या खाया? फूड। कहाँ खाया? एट होटल। वी एट फूड एट मेला घूमकर। इसमें क्या करेंगे? हैविंग प्लस वर्ब की, तो मैं कहूंगा हैविंग। घूमने को कहते हैं विजिट, विजिट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि या तो हैविंग के साथ मेन वर्ब की। हैविंग विजिटेड, क्या? मेले को कहते हैं फेयर। समझ में आ गया? तो हमने आज मोस्ट इंपोर्टेंट रूल पढ़े, क्रिया प्लस कर वाले। नोट करो, इसको नोट कर लो। एक सेकेंड। अच्छा, आज से पर डे ऐसे ही कुछ कुछ वीडियोज आपको मिलेगी, ठीक है? और जो पढ़ा रहा हूँ पूरा आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक बार घर पे जाके फिर से देखें, जो मैंने कहा शांति से देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो लोग भी हैं यहाँ तक नहीं आ पा रहे, तो आप भी आज से ग्रामर सीख सकते हो। पूरी ग्रामर आपको पर डे मिलेगी यूट्यूब पर, ठीक? हाँ।